इस क्लास में सभी का स्वागत है। इन क्लासों के माध्यम से मार्च 2025 के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को पढ़ाया जा रहा है। आज मार्च माह के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शेष घटनाक्रमों को पढ़ाया जाएगा। तो धूम्रपान यानी शेष घटनाक्रम में है धूम्रपान निषेध दिवस। हर वर्ष मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। इस वर्ष 12 मार्च को मनाया गया। इस दिवस की शुरुआत 1984 में यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस तो 1983 से प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। तमिलनाडु सरकार ने 2025-26 के राज्य बजट में मुद्रा के आधिकारिक प्रतीक में बदलाव किए। भारतीय रुपये के स्थान पर तमिल अक्षर को अपनाया। बोंगो सागर 2025 तो भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास है। 2025 में इसका और समन्वित गश्त यानी कारपैट का आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया। इस सैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना के INS रणबीर और बांग्लादेश नौसेना के BNS अबू उबैदा हिस्सा लिया था। नागोर्नो कारबाख संघर्ष तो आर्मेनिया और अजरबैजान ने लगभग 4 दशकों से चले आ रहे इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति संधि के मसौदे पर सहमत बना ली। 13 मार्च 2025 को इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया। यह संघर्ष 1980 के दशक में शुरू हुआ था। चंद्रयान 5 मिशन तो इसरो के अध्यक्ष बी नारायणन ने 16 मार्च 2025 को घोषणा की। यह मिशन जापान यानी जाक्सा के सहयोग से संचालित होगा। चंद्रमा की सतह का विस्तृत अध्ययन करेगा। झारखंड ने खिताब जीता तो 15वें हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने हरियाणा को हराकर जीता। झारखंड पहली बार राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया। यह मुकाबला हरियाणा के पंचकुला स्थित ताऊ देवी लाल परिसर में खेला गया था। रायसीना डायलॉग 2025 का 10वां संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में 17 से 19 मार्च तक। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। लगभग 125 देश के प्रतिभागी भाग लिए। 2025 की जो थीम है वो जन शांति और ग्रहण। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 का खिताब इंडिया मास्टर्स ने वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हराकर जीत लिया। यह मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया। हरमनप्रीत सिंह भारतीय कप्तान और वरिष्ठ गोलकीपर सविता पूनिया ने क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। तो हरमन सिंह ये भारतीय कप्तान हैं और वरिष्ठ गोलकीपर सविता पूनिया ने क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। सुनीता विलियम्स तो भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री 286 दिनों के बाद धरती पर वापस लौटे। इनके साथ बैरी बिलमोर समेत 4 अंतरिक्ष यात्री फ्लोरिडा में स्पेस एक्स की ड्रैगन कैप्सूल से लौटे। विश्व गौरैया दिवस तो 20 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार इसका आयोजन 2010 में भारत की नेचर फॉरएवर समिट द्वारा की गई थी। 2025 की थीम है आई लव स्पैरो। अर्चना जाधव भारतीय लंबी दूरी की धाविका। वर्ल्ड एथलेटिक्स एथलीट्स इंटीग्रिटी यूनिटी ने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी अर्चना जाधव ये भारतीय लंबी दूरी की धाविका हैं। इन पर वर्ल्ड एथलेटिक्स एथलीट्स इंटीग्रिटी यूनिटी ने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया।
उन्होंने एक्साड्रोलोन नामक प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन का दोषी पाया गया, जो मांसपेशियों की वृद्धि और प्रोटीन उत्पादन बढ़ाने के लिए जाना जाता है। यह प्रतिबंध 7 जनवरी 2025 से प्रभावी है। कृष्णामाचारी श्रीकांत को विजन 2020 इंडिया के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यह पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान हैं। इसकी घोषणा चेन्नई के शंकर नेत्रालय में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान की गई, जो विजन 2020 द राइट टू साइट इंडिया कार्यक्रम का प्रमुख भागीदार है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 तो वेलबींग रिसर्च सेंटर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से प्रकाशित फिनलैंड लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना। 147 देशों में भारत को 118वां स्थान मिला। पिछले वर्ष 126वें नंबर पर था। सबसे निचला स्थान अफगानिस्तान। हैप्पीनेस डे 2025 की थीम देखभाल और शेयर करने यानी शेयरिंग और केयरिंग था। विश्व वानिकी दिवस तो 21 मार्च को मनाया जाता है। 1971 में पहली बार मनाया गया था। भारत में इसकी शुरुआत 1950 में की गई। 28 नवंबर 2012 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित संकल्प के जरिए 21 मार्च को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। विश्व कविता दिवस तो 21 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनेस्को द्वारा 1999 में की थी। अंतर्राष्ट्रीय रंगभेद उन्मूलन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष चुना गया। वह इस पद पर निर्वाचित होने वाली पहली महिला और अफ्रीकी बन गई हैं। वह 10वीं अध्यक्ष हैं जो थॉमस बाक का स्थान लेंगी। विश्व जल दिवस तो 22 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार इसका आयोजन 1993 में हुआ था। 2025 की थीम ग्लेशियर प्रिजर्वेशन है। बिहार दिवस तो बिहार राज्य 22 मार्च को अपना 113वां स्थापना दिवस मना रहा है। 22 मार्च 1912 में बंगाल से बिहार को अलग किया गया था। इनफीरियर कंजंक्शन तो 22 मार्च 2025 को शुक्र ग्रह पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरने की घटना को इन्फीरियर कंजंक्शन कहा जाता है। यह 19 महीने में एक बार होती है। इसे वीनस भी कहा जाता है। नेटुम्बो नंदी नदेतवा को अफ्रीकी देश नामीबिया का फर्स्ट महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। यानी नेटुम्बो नंदी नदेतवा ये नामीबिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 तो हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उनके मशहूर उपन्यास नौकर की कमीज और दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ के ये पहले साहित्यकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त होगा। 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 24 मार्च को मनाया जाता है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 तो गुंटर ब्लोचेल को वैश्विक स्तर पर बाढ़ के जोखिम और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर उनकी अग्रणी शोध के लिए स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। पंजाब राज्य भारत का पहला राज्य बन गया जिसने अपनी विधानसभा के कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया। यह पहला बधिर व्यक्तियों के लिए विधानसभा की कार्यवाही को सुलभ बनाने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 40 के तहत किया गया। मेक इन इंडिया पहल के शुभारंभ के बाद में 2023 और 24 में भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज हुई। 2014-15 के मुकाबले में 174% की बढ़ोतरी हुई। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 तो इसका आयोजन 17 से 23 मार्च 2025 तक इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स में
पुरुष और महिला दोनों वर्गों में भारत ने इस खिताब को जीत लिया। भारत ने पुरुष वर्ग में इंग्लैंड को 44-41 से हराया। महिला वर्ग में भारत ने इंग्लैंड को 57-34 से हराया। अजय सेठ को वित्त मंत्रालय का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया। श्रीलंका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है, जबकि केन्या शीर्ष स्थान पर है। स्टीवा वाको यानी ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं। इनको ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के भारत संबंध सलाहकार समिति केंद्र में नियुक्त की है। इस केंद्र की स्थापना ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 2023 में की थी। एबेल पुरस्कार 2025 तो जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उन्हें डी मॉड्यूल के सिद्धांत के विकास और क्रिस्टल बेस के खोज के लिए दिया गया। इसकी स्थापना नॉर्वे की संसद ने 2002 में की थी। पहली बार यह पुरस्कार 2003 में दिया गया था। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किए जाने की घोषणा बिहार सरकार ने की। केंद्र ने 2015 में इस परियोजना को मंजूरी दी थी। ऑपरेशन ब्रह्मा तो भारत ने भूकंप से प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए इसके तहत राहत सामग्री भेजी है। वायुसेना का विमान C-130 जे करीब 15 टन राहत सामग्री लेकर यंगून पहुंचा। भूकंप ने म्यांमार और थाईलैंड में भयंकर तबाही मचाई। अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव तो श्रीलंका में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो में आयोजित किया गया। वैदिक अनुसंधान संस्थान द्वारा इसका आयोजन किया गया। शार्ली बोचवे तो राष्ट्रमंडल के 7वीं महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण। इस पद पर पहुंचने वाले अफ्रीका यानी घाना की पहली महिला पैट्रिशिया स्कॉटलैंड डोमिनिका का स्थान लेंगी। प्रोजेक्ट टाइगर के 52 वर्ष पूरे। वंदना कटारिया भारतीय महिला हॉकी की दिग्गज खिलाड़ी 15 साल के लंबे कैरियर के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संन्यास की आधिकारिक घोषणा की। इन्होंने 320 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले और 158 गोल इनके नाम दर्ज हैं। टाइगर ट्रैम्प तो भारत और अमेरिका के बीच अभ्यास का चौथा संस्करण। यह त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी HADR अभ्यास है। इसका आयोजन 1 से 13 अप्रैल 2025 तक भारत के पूर्वी समुद्री तट पर किया गया। राजगीर बिहार का ऐतिहासिक शहर हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा। बिम्स्टेक सम्मेलन का 6वां संस्करण का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में। इस वर्ष की थीम बिम्स्टेक समिट इज प्रॉस्परस रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक है। डोनाल्ड ट्रंप ने तगड़े टैरिफ का ऐलान किया है। भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। चीन पर 34%, यूरोपीय संघ पर 20% और जापान पर 24%। तो इस प्रकार मार्च के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को पढ़ाया गया। धन्यवाद।